कि पहले ऐसा ही होता था। कहा पहनाओ रुक्म के मन में आया कि शिशुपाल के विवाह से पहले पहले इन्हें तैयार करो और खाना वाना खिलाओ और विदा कर दो, भगाओ, नहीं तो ये कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर दे। ये बड़ा छलिया है, टेढ़ा है। कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं कि कर दे बेटा दूल्हा तैयार। फिर हम नहीं जाने या तेरी दीदी नहीं जाने, लेकिन तुम्हारे ऊपर उम्र नहीं उठने देंगे, चिंता ना करो। जैसे तैयार करे कहा हमारा जो वो रथ है और सारथी है उन्हें कौन तैयार करेगा, कौन सजाएगा। अरे रुक्मी महाराज हमें थोड़ा जल्दी जाना है। रुकने के अंदर उतावलापन पैदा हुआ कि जल्दी निकल जा। क्या क्या करना है रथ पे ये बताओ। अरे हार वार डलवा दो प्यारे, फूल वूल से सजवा दो, दोनों भाई हम निकल जाएंगे। कहा ठीक है ठीक है। तभी बुलाया फूल वाले को, कहा अरे ये रथ सजा दो फूलों से, और जो इनका सारथी है इसके लिए वस्त्र मंगाओ, नहीं बढ़िया वस्त्र पहनाओ, माला पहना दो गले, तैयार करो जल्दी। ये यहाँ से निकले, वो कुल देवी के मंदिर गई है, मेरे पढ़ने वाले फिर उसे पहले ही से निकाल दो यहाँ से। ये सोचो। कन्हैया जी ने कहा हो गया सब कुछ तैयार। हाँ हाँ आप निकल जाओ, आप तो बोल रहे थे आपको जल्दी जाना। कहा हाँ जल्दी जाना था तो निकल जाओ। कहा ठीक है। तो जैसे ही रथ में चले कि रुक में चले और भीषक महाराज की ओर को लगाए, मुस्कुराए, कहा आप परेशान ना हो, जो इस दुष्ट ने करना था वो कर लिया, मन ही मन विचार करा, आगे नहीं कर पाओगे, चिंता ना कर। जैसे ही चले सारथी से कहा कि इस रथ को इनकी कुल देवी के मंदिर की ओर लेके चलो प्यारे, आज तो स्वयंवर करना है, दूल्हे दो हैं, रुक्म एक है और लक्ष्मी तो बेटा नारायण की है, नारायण ही लेके जाए। तभी मंदिर की ओर गए तो वहाँ शिशुपाल महाराज मंदिर के द्वार पर खड़े थे। शिशुपाल ने जो देखा कि ये श्री कृष्ण भगवान आ गए, बलदाऊ भैया आ गए, ये कुछ खेल बिगाड़ेंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे जरूरी है। उसने अपनी तलवार सेना वेना सब तैयार कर ली। कहा इनका ध्यान रखना, ये कुछ भी कर सकता है, छलिया है ये, ध्यान रखना। कन्हैया जी शिशुपाल के पास गए और मुस्कुराए, कहा शिशुपाल भैया राधे राधे। तेरी तो राधे राधे लेने में भी दिक्कत है, क्यों? पहले तो ये बताए यहाँ आया ही क्यों? अरे भीषक महाराज ने बुलाया, हम चले आए। एक बात सुन ले, यहाँ कोई उत्पात नहीं चाहता मैं, मेरी शादी है और थोड़ी देर बाद फेरे होने वाले हैं। ये रुक्मणी यहाँ पूजा अर्चना करने आई है, कोई विवाद नहीं चाहता हूँ, ऐसा कुछ ना करना। कन्हैया जी ने कहा शिशुपाल महाराज क्या तुम्हारी मति मारी गई है? अरे तुम हमारे रिश्तेदार हो, बुआ के लड़के हो और तुम्हारी शादी हो रही है, हम उसमें क्यों अड़चन पैदा करेंगे? पर हाँ किसी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। कहा मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे मुख से शब्द निकले कि जबरदस्ती, अरे प्रेम की शादी है, जबरदस्ती की नहीं है। कि भीषक महाराज कर रहे क्या? अरे रुक्मी ने कराई है और भीषक जी की इसमें समर्थन है। अच्छा फिर तो ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो आनंद में यहाँ सेनाई बजवाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम भी दर्शन करके 2 मिनट में आए। कहा तुम्हारा जाना ही मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे तुम समय देख लो, 2 मिनट में आ जाओ, ठीक है। कहा अपने सैनिकों से के साथ जाओ, ये कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, 4 सैनिक साथ में थे। थोड़ी दूर ठीक चले, कन्हैया जी ने कहा बलदाऊ भैया से कि भैया अब इनको संभाल लो, चारों को 4 दिशा दिखा दो, एक साथ ना फेंकना, जहाँ फेंकोगे एक साथ आवाज आएगी और ये सब राक्षस दौड़ पड़ेंगे। बस इतना समय ले लो कि मैं रुक्मणी का हाथ पकड़ूंगा और यहाँ से दौड़ लूंगा। जैसे ही रथ में बैठाऊंगा पीछे पीछे जो होगा वो देखा जाएगा।
हाँ चिंता ना करो, पर मेरी समझ में आपकी लीला कुछ कुछ आ रही थी कि आप ऐसा ही करोगे, और जब ऐसा ही करना था तो पहले ही बता दिया होता। कहा इनके लिए क्या पहले से तैयार होना, तुम खुद तैयार रहो बस। अंदर गए और जैसे ही रुक्मणी पूजा करके बाहर निकली तो जो पिता ने माला दी थी, एक बात विशेष ध्यान से सुनना, भागवत जी आपने सुनी होगी और श्रवण खूब की होगी, लेकिन यहाँ जो हम बोलने जा रहे हैं, जो भागवत भगवान ने लिखा है, परमपिता परमेश्वर ने बोला है, वही शब्द बोलने जा रहे हैं। उन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। उधर रुक्मणी के हाथ में माला थी माता को पहनाने के लिए, जो प्रसादी बन के मिली है। पुनः वृंदावन बिहारी लाल जो प्रसादी बना के दी थी, जो ब्राह्मण थे वहाँ मंदिर में कुल देवी के, उन्होंने कहा लो मैया के गले की माला आपकी। रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी को अगर लक्ष्मी की हार नहीं मिलेंगे, माला नहीं मिलेगी, तो क्या हमें और आपको मिलेंगे? कहा पीरी तो है, ले जा अपनी गुफा। ठीक है। उधर जो कन्हैया जी के गले में माला पड़ी थी, जैसे ही गेट पे पहुंचे रुक्मणी से इशारा कर दिया कि रुक्मणी माला का आदान प्रदान कर दे, एक क्षण भी मत लगाना। तभी अपनी माला उनके गले में डाल दी और रुक्मणी ने अपनी माला कन्हैया के गले में डाल दी। तभी सोमवार हुआ और हाथ पकड़ के तोड़ के चलती है कि घबरा मत, तू मेरी होगी और मैं तेरा। आज कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चल मेरे साथ। तभी दौड़ा के लाए और जैसे ही रथ पे बैठाया, थोड़े वहां हाहाकार मच गया। तभी शिशुपाल ने देख लिया कि छलिया फिर दोबारा छल कर गया है, फिर छल कर गया। इसी बात का डर था और वही काम ये कर गया है। आज हो चाहे कुछ भी जाए, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। रुक्मी और शिशुपाल दोनों पीछे पीछे रथ लेके दौड़ रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा रुक्मणी चिंता ना कर और अब आंख बंद कर ले, आंख मत खोलना। क्यों प्रभु? बोला कहीं तुम्हारा भाई वाला प्रेम ना जग जाए, इसलिए बोल रहा हूं। इसके कर्म इस लायक हैं कि इसका वध करना ही पड़ेगा। जो अपनी बहन का अहित चाहता हो, जो अपनी बहन का अहित चाहता हो, उससे दुराचारी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अरे तू अपनी सगी बहन का नहीं हुआ, किसी और की बहन का क्या होगा, किसी की बेटी का क्या होगा? जो एक कोख से जन्मे हैं भाई बहन, उसी का नहीं हो पा रहा। तो उससे कोई आगे कल्पना ना करो, उम्मीद मत रखो। उसे ये समझो कि समाज में बहुत बड़ा धब्बा है, ये धब्बा है, ये समझ के देखा करो उसे। ये कलंकित है, ये यहाँ रुक्मणी वही कलंकित था। और कहा रुक्मणी अब तुम आंख बंद कर लो, क्योंकि दृश्य आप देख नहीं पाओगी, हमारी थोड़ी मजबूरी। कहा प्रभु अब मैं आपकी हूँ और जितने घृणित कार्य इसके हैं ये है तो हत्या के लायक ही, और अब आप जानो और ये जानो मैं आपकी हूँ। कहा ठीक है। बलदाव जी को कहा ए बलराम भैया आप बड़ा बल दिखाते हो, आज देख लो शिशुपाल भी दौड़ रहा, पूरी सेना भी आ रही है, और इधर से रुक्मी भी दौड़ा आ रहा है, उसकी सेना भी आ रही है। अब इनका हिसाब किताब भी करता। जैसे ही
रुक्मी रथ के पास पहुंचा, कहा हे कन्हैया रुक 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 रुक, मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहा है? कहा चिंता ना करे, अभी तो तेरा नगर भी पार नहीं किया है, लेके कौन सा मैं भैया यहीं पे तो हूँ। कहा आज हम तेरी हत्या कर देंगे। बोला पहले अपने आप को संभाल लो प्यारे। बलदाऊ को इशारा कर दे के जाओ बलराम भैया। बलराम भैया ने शिशुपाल को थोड़ा थोड़ा के, आप जानते हो फिर क्या क्या होगा। अच्छी धुआं युद्ध हुआ, पटक पटक के मारा शिशुपाल को। उसके बाद कन्हैया जी उतरे और रुक्मी को पकड़ा, और जैसे ही सुदर्शन हाथ पे लिया तभी बलदाऊ भैया के चरणों में गिर गए। रुक्मणी ने इशारा कर दिया था कि मेरा भाई बलराम भाई, अपने भाई से मेरे भाई को आप ही बचा सकते हो, कोई और बचा नहीं सकता। ये मेरे कहने से आज नहीं रुकेंगे, आप रोक लो, इसे फिर जीवन दान दे दो, हो सकता है फिर सुधर जाए। तभी कन्हैया जी के पैर पकड़े। बलदाऊ भैया ने कहा भैया जो चक्र चलाया है सुदर्शन, ये मेरी ओर मोड़ दो और मेरी भाभी के भैया को छोड़ दो, मेरी भाभी के भैया को छोड़ दो। तभी लखाए कन्हैया जी बड़े क्रोधित थे और कहा रुक्मी से कि रुक्मी तू इसका सगा भाई है, रुक्मणी का कितने साल तुम भाई बहन साथ में रहे होगे, आज तक प्रेम नहीं उमड़ा। एक मेरा भाई है जिसकी भाभी बने हुए रुक्मणी को अभी कुछ ही समय हुआ है, उसने अपने भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। ऐसे भाई होने चाहिए कि मेरा भी भाई है और रुक्मणी का भी भाई है। तभी तो हाथ जोड़े खड़ा हो गया और तेरा सर बचा दिया। जा आज क्षमा करता हूँ, आज के बाद कभी सामने मत आना। बलदाऊ ने कहा भैया अपना क्रोध शांत करने की एक विनती और है, अगर आप थोड़ी बहुत सजा चाहो तो दे लो, पर इसकी हत्या ना करो। कहा बलराम अब जो तुम चाहो वही कहा मैं तो कुछ नहीं करूँगा, पर अगर आपको क्रोध ही शांत करना है तो थोड़ा बहुत चाहे आप सजा। तभी पकड़ा, बंधक बनाया, सर के बाल मुंडवाए और फिर आप जानते ही हो आगे क्या हुआ होगा। तब छोड़ा कि जा अपनी बहन के साथ अत्याचार करने वाले का मैं परम ब्रह्म हूँ, और जब तक तू तेरे जैसे भाई यहाँ रहेंगे समाज में ऐसा ही मुंह काला करके भेजूंगा, चिंता ना कर। ऐसा ही आज भी ऐसा ही है, कोई अपनी बहन के साथ बुरा कर रहा हो तो चेक कर लेना, उसकी पत्नी उसके साथ कभी भला नहीं करेगी, बुरा ही करेगी। एक तुम्हारी बेटी है जो दूसरे घर में आई है, दूसरे के घर से तुम्हारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी ही है, जो किया है भोगना पड़ेगा। और उसके बाद बंधक बनाया। बलदाऊ भैया ने कहा भैया तुमने केस तो कटवा दिए हैं और सब कुछ इसका क्षतिग्रस्त कर दिया है, कार भी सब चूर चूर हो गया है, इसे छोड़ दो। कहा ठीक है भेज इसे वापस। रुक्मी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु आपने जो किया, जो सजा दी वो अच्छा किया, पर अब इस राज्य में अगर मैं गया तो शिशुपाल मुझे मार। अब भय शिशुपाल का, पापी को डबल भय होता है, एक और भगवान का और एक और जिसके साथ मिलकर पाप किया है उसका डर कि ये मुझे मार दे। भगवान मुस्कुराए, कहा रुक्मणी हमने आपके पिता से एक वायदा और करा था, वो भी निभा दिया, चलो इसे डालो रथ में और वापस इसके महल छोड़ के आते हैं, और वहाँ जो तुम्हारे ये राज्य वाले हैं इनको भी थोड़ा बताया है। जैसे ही वहाँ पहुंचे शिशुपाल मौजूद था। शिशुपाल आया कि कन्हैया हमसे द्वंद्व करो, युद्ध करो। कन्हैया जी मुस्कुराए, कहा अरे हम तुम्हारे से युद्ध क्यों करें? बोला आपने रुक्मणी भगाई है। कहा शिशुपाल शायद हमें लग रहा है तुम्हारा दिमाग जो काम नहीं कर रहा है, आपकी मति मारी गई है, तभी आप ऐसी बात कर रहे हो। आप मंदिर में से भगा कर लाए हो।
अरे हम फिर बोल रहे हैं कि आपकी मति मारी गई। कहा एक बात बता, अब जो तुम युद्ध कर रहे किसके लिए करोगे? कि रुक्मणी की। रुक्मणी तो मेरी है, मैंने शादी की है। कहा तुम तो भगा के ले गई हो, भीषक महाराज को बुलाओ। ये खड़ा इसका भाई रुक्मी। अच्छा रुक्मी एक बात बताओ, हमें वस्त्र किसने पहनाए थे? हमें वस्त्र किसने पहनाए थे? कहा मैंने। माला किसने हमारे गले में डाली थी? मैंने। तिलक किसने किया था? पिता ने। अच्छा। अब प्यारे एक बात और बता दो, जब जिसके भी यहाँ शादी हो उसके यहाँ दूल्हा अगर गेट पे पहुंच रहा है तो क्या वो नए वस्त्रों में नहीं होता? उसे वस्त्र देते नहीं हो क्या? वो तो पहले भिजवा दो। तुम्हारी तो पहन के आ रहा है भाई। आप इतना हो सकता है कि आपने व्हाइट कलर के दिया हो, उसे कलर अच्छा नहीं लगा, उसने रेड बनवा लिया, लेकिन कपड़े के बदले कपड़ा तो हो गया। कहा हाँ। और माला किसने डाल दी? मैंने। बहन किसकी है? मेरी। और तिलक किसने किया? मेरे पिता ने। अरे तो दूल्हे का क्या क्या करोगे? नहीं तो दूल्हा बना दिया तुमने। मैं भगा कर कहाँ लेके गया हूँ? और मंदिर में आपने माला किसके गले में डाली? रुक्मणी कि आपके शिशुपाल ने कहा वहाँ माला कहाँ से आ गई? एक ही माला थी बस पूजा के लिए। कहा ये जाके पुजारी से पूछ, वो प्रसाद बना के रुक्मणी को वापस क्यों दिया? वो पुजारी बताएगा। कहा अच्छा फिर तो आपकी शादी हुई है, पर मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूँगा। प्रभु ने कहा अभी तेरा समय नहीं आया है। वैसे तो हमने इनके कल ही तार दिए थे शिशुपाल महाराज, लेकिन जो कथा बाकी थी उसमें बोलना पड़ता है। कहा अभी तेरा समय नहीं आया, इतने पाप नहीं बढ़े, गिनती बढ़ा रहा हूँ, चिंता ना कर। जिस दिन सो कर देगा उस दिन ही तार देगा, तेरे सारे बाहर उतार देगा, चिंता ना कर। कहा ठीक है। अब तो हमारी शादी हुई कि हाँ हुई। भीषक महाराज ने हाथ जोड़ के विनती की और कहा कि आज के बाद ये मेरे दामाद हैं, रिश्तेदार हैं। रुक्मी ने कहा कि मेरे भी बहनों ही हैं, मैंने खुद स्वयं तैयार किया। कहा ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, अब हम द्वारिका जा रहे हैं और आप सबको द्वारिका आना पड़ेगा। सारा उत्सव द्वारिका में मनेगा और विवाह वहीं संपन्न होगा। क्योंकि मेरे नगरवासी ये ना बोलते हैं कि रुक्मणी जी को ऐसे ही भगा कर, वो सारे रीति रिवाज आप वहीं मौजूद होंगे। ठीक है। तभी द्वारिका बुलाए भीषक महाराज और रुक्मी भी आए। रुक्मी थोड़े से उदास थे पर भीषक महाराज आनंदित थे। जैसे ही आए बलराम जी ने स्वागत किया कि महाराज आप ही का इंतजार है, दूल्हा भी तैयार है और दुल्हन भी तैयार है। श्री राधे। दूल्हा भी तैयार है और दुल्हन भी तैयार है। तो आइएगा। कहा अच्छा। और जैसे ही बैठे कहा ये लो हो गई शादी, एक दूसरे के गले में जय माला डाल दी और साथ मेरे लिए हो गई शादी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आज लक्ष्मी नारायण की हुई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और आइए जब विवाह हुआ, आइए विवाह के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा भजन सब मिलकर बोलें जय जय श्री। आओ जी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। श्री राधा। ये रुक्मणी जी कह रही है प्रभु से जब विवाह हुआ, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी
सुंदर की दुल्हन बना दो, दोनों हाथ बाजे मेरी की दुल्हन ताली बजाओ श्याम सुंदर की दुल्हन सही बात तो बताइए अरे भैया सब उठ जाओ खड़े होकर ताली बजा लो जहाँ लक्ष्मी और नारायण हो वहाँ बैठने का क्या मतलब है खड़े हो दोस्तों हमारा अब अपने अपने धंधे के लोग मस्ती में झूम जाओ झूम जाओ झूम जाओ ऐसी ओढ़ू सुंदर जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ सुंदर जो रंग नहीं छूटे ऐसा वधू दूल्हा जो कबू न टूटे, ऐसे बनो दूल्हा जो कभी न छूटे ऐसी ओढ़ू सुंदर जो कबू न छूटे, ऐसी बनो दुल्हन जो कभी न छूटे ऐसा वधू दूल्हा जो कबू न छूटे, ऐसे बनो दूल्हा जो कभी न छूटे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, लगा दो बिटिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे लक्ष्मी नारायण देवी मैनू चूड़ा जो कबू न टूटे, मैनू चूड़ा जो कभी न टूटे मैनू चूड़ा जो कबू न टूटे, मैनू चूड़ा जो कभी न टूटे लगे प्रीति जो कभी न छूटे, लगे प्रीति जो कभी न टूटे मैनू चूड़ा जो कबू न टूटे, मैनू चूड़ा जो कभी न टूटे ऐसे लगे प्रीति जो कबू न छूटे, प्रीति जो कभी न टूटे मांग सजा आज मेरी मसीहत से मांग सजा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हरि की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे भगवान की दुल्हन बन गई रुक्मणी जी तो क्या कह रही हैं? रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए दुनिया की गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए जय श्री राधे। रुक्मणी विवाह हुआ, जो दुल्हन वाले हैं वो परली तरफ हो जाओ और जो दूल्हे वाले वो यहाँ आ जाए आगे। श्री भगवान के दूल्हे के साथ में जो कृष्ण भगवान के साथ में आगे आ जाओ भैया से आगे को जरा जल्दी करके थोड़ा सा, और जो दुल्हन वाले ना वो पल्ली तरफ ही रहना जो रुक्मणी जी के साथ है। और तुम्हें कसम है ठाकुर जी की यहाँ पर पंडाल में अगर एक एक बंदा खड़ा होकर हाजिरी न लगाए 1 2 3 4
मस्ती कर गई तारा ला 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 भगवान का तो नाम सुन के ही आदमी उत्साहित हो जाए। बेटा आप इतना तगड़ा भजन चल रहा फिर भी उत्साह में नहीं लग रहा। मैं एक बात पूछना चाहूंगा पीछे वालों, इधर वालों से भी इधर वालों से भी, आगे वालों ने हमेशा टैक्स ले रखा क्या, इन्हीं की जिम्मेदारी है तो यही भगवान के लिए सभी। और एक बात और बताऊं, इस दरबार में जो नाच लेता है उसे जिंदगी में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो यहाँ नाचना होता नहीं, यहाँ होता है मस्ती में मगन होना, भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना। अब जो हाजिरी लगाना चाहते हैं 2 मिनट एक बार ऐसे सीधे करके दोनों हाथ 1 2 3 4 की भूल जावेगी बात मोर छोड़े आवेगी। शाम मोरी खिड़की